एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे। बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और ये सुबह का समय है, मैंने स्नान कर लिया है, पूजा कर लिया है और पूजा के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। और सुबह का जो काम होता है बस फटाफट होता है, जल्दी जल्दी करना रहता है। तो मैं कभी भी, कितनी भी जल्दी हो, मैं कभी भी बिना नहाए किचन में नहीं आती हूँ। मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ, अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तब की बात नहीं, तब मैं पूरी सब्जी को बना देती हूँ फटाफट। और अच्छा हाँ, बिना नहाए कभी खाना मैं क्यों नहीं बनाती हूँ। अब तो खैर इन सब बातों को कोई मानता ही नहीं है, लेकिन जब हमारी दादी थी, जब वो नहा लेती थी तब वो चूल्हा जलाती थी और तब खाना बनाती थी। वो भी वो गंगा नहाती थी, क्योंकि जो गंगा है ना वो हमारे घर के बहुत पास में है। और बिना नहाए किचन में खाना क्यों नहीं बनाया जाता है? वो इसलिए कि जब हम रात में सो जाते हैं ना, तो जो हमारा शरीर होता है ना वो मरी के समान हो जाता है। और रात को हमारे घर में निगेटिविटी भी बहुत आती है, इसलिए बिना नहाए किचन में कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सुबह नहाने का नियम है, नहाने के बाद में पूजा का नियम है और पूजा के बाद भोजन बनाते हैं, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, घर बहुत सुख और शांति रहती है। और ये सब कैसे होगा पता है? ये सब कब होता है? ये जब आपके पास टाइम हो। जैसे अगर आप, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, सुबह मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। सुबह उठने के लिए सबसे पहले आपको ना उठना होगा। और अगर आप सबके उठने से पहले 1-1.5 घंटा पहले उठ जाती है ना, तो आप सारे काम कर लेंगी। उसमें भी आपके बर्तन धोना या सुबह पोछा लगाना नहीं हो पाएगा। बर्तन रात में धुलने होंगे और ना पोछा ना आपको अपने घर के हिसाब से लगाना होगा। अगर आपका घर छोटा है तो पोछा जल्दी लग जाएगा, और मेरा घर बड़ा है तो मैं पोछा ना ज़रूरी ज़रूरी जगह पे लगा लेती हूँ। नहीं तो ये काम मैं ना दोपहर में करती हूँ। कर ले, झाड़ू है, पोछा है, डस्टिंग है, आप कितना भी सुबह घर साफ कर लेंगे, लेकिन सेकंड टाइम जब सारा खाना वगैरह बन जाता है, बच्चे चले जाते हैं, फिर भी आपको झाड़ू लगानी पड़ती है। तो फिर देखिए, लेडीज़ का काम कभी नहीं रुकता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। आप कितना भी अच्छे से कर लें, फिर थोड़ी देर बाद उतना ही काम होगा जो आप कर चुकी हैं। तो बस ये है कि सुबह जो सारे ज़रूरी ज़रूरी काम होते हैं वो हो जाते हैं और इत्मीनान से पूजा हो जाती है। ठाकुर जी को अन्न भोग का कोई नियम लिया है तो फिर आपको रोज़ ही ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाना होगा। लेकिन अगर कोई नियम नहीं लिया है, जैसे मैंने कोई अन्न भोग का नियम नहीं लिया था, शुरू से ही नहीं लिया था, क्योंकि जब ठाकुर जी हमारे पास आए थे ना, तब मुझे ठाकुर जी को अपने पास रखना ही नहीं था। मैं ठाकुर जी को ना किसी को दे रही थी, फिर पता नहीं कैसा मुझे लगा कि मैं इनको दे रही हूँ, फिर मैं उनको दे ही नहीं पाई। यकीन नहीं होगा, फिर मैंने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि इतनी कृपा थी ठाकुर जी की कि वो आए फिर गए ही नहीं। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा ना, मेरी ठाकुर जी को सेवा लेनी थी, क्योंकि ऐसे तो ठाकुर जी किसी के यहाँ आते नहीं हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा नहीं रहती है। बस कृपा थी, हो गई। और बस इसीलिए ना मैंने शुरू से अन्न भोग का नियम मैंने लिया नहीं। तो इसलिए मैं शुरू से ही कभी फल है, कभी मिठाई का भोग लगा देती हूँ। जैसा मुझे सुविधा होती है मैं वैसे ही बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और वो नियम ना मैं आज भी मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि प्याज लहसुन घर में बनता है और हमेशा ही घर गृहस्थी में इतने सारे नियम नहीं हो पाते हैं। खाने में मैंने राजमा चावल और पराठे बनाए थे, जो आपने देखे। तो सबको मैंने खाना खिलाने के बाद में मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने आज दोपहर में बस किचन साफ़ करने की सोची, क्योंकि किचन थोड़ा बहुत गंदी हो गई है। क्योंकि कल ही मैंने साफ़ करी थी, थोड़ा सा मेरा बस ये काउंटर टॉप का रह गया था, मैंने इसको नहीं साफ़ किया था क्योंकि शाम हो गई थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैं ना इसको भी साफ़ कर दूंगी। हालांकि बहुत कुछ नहीं है साफ़ करने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी ये अगर साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का आधे से ज़्यादा समय किचन में जाता है। और जब किचन में साफ़ रहती है किचन ना, तो खुद को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन मेरी अभी वैसी तो है नहीं ना, तो उसमें बहुत खाना बनाओ ना तो चिप 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 सब होने लगता है। तो कुछ कुछ समय पे ना बस किचन को मैं इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ ना, तो जो चिपचिपाहट होती है वो नहीं होती है। बस इस तरह की किचन में बस यही एक प्रॉब्लम हो। और अब किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जिससे कि जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये मैंने अभी पिछले 2 साल पहले मैंने ये वॉलपेपर लगाया था, अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा था। पहले, इसके पहले मैंने ब्लैक लगाया था, ठीक था वो भी,
जब मेरा मन भर जाता है ना तो मैं वॉलपेपर ज़रूर चेंज कर देती हूँ, जिससे बिल्कुल नया आउटलुक हो जाता है, जो कि खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ये वॉलपेपर गंदा हो जाता है ना तो बस थोड़ा सा सर्फ लेती हूँ और अच्छे से मल देती हूँ, जिससे तो ये जो चिपचिपाहट होती है छूट जाती है, और फिर दोबारा से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से मार देती हूँ, जिससे बिल्कुल चमक जाता है ये वॉलपेपर। काउंटर टॉप के मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो ये ज़्यादा जब सामान होता है ना तब बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी। जो जैसा सामान था बस उसको वैसे कि वैसा मैं लगा दूँगी। लास्ट में बस थोड़े से बर्तन थे, बस उन्हें भी मैंने साफ़ कर दिया। और जब इस तरह से बर्तन जब ज़्यादा काले हो जाते हैं, जैसे पूड़ी बनाओ तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो वो झाबा से जो ये स्टील वाले आते हैं ना उससे साफ़ नहीं होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो रेगमाल नहीं होता है मैं इससे साफ़ करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं वही आपको बता रही हूँ जो मैं करती हूँ, और बर्तन इतने ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं कि यकीन नहीं होगा। हल्के हाथों से भी साफ़ करेंगी ना तो बहुत अच्छे से और बहुत क्लीन बर्तन बिल्कुल चमक जाता है। जब से मुझे ये ट्रिक पता चली है मैं कोई झाबा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे ही ये रेगमाल यूज़ करती हूँ। और कढ़ाई जब मेरी बहुत ज़्यादा जल जाती है तो मैं बस इसी से साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरी कढ़ाई हो या भगोना हो बहुत अच्छा चमकता रहता है। और मैं मतलब अब मैंने वो जो जूना स्टील का आता है मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बर्तन बहुत अच्छे से चमकते रहते हैं। और कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, फिर आप बताइए कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ होते हैं, और जली हुई कढ़ाई हो या कोई भी जला हुआ बर्तन हो ना चमक ही जाता है। ट्राई करिएगा। और आज इतनी ज़्यादा सर्दी है कि सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, और रात में ना इतनी ज़्यादा हवा और कोहरा था कि कोई दिख ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पर। और अभी इस समय टाइम करीब 4 बज रहा होगा, और ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। और छत पर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, दाल पड़े हुए हैं ना, तो मैंने ना ऐसे ही रात में दाल को समेट दिया था इसमें, क्योंकि घुन लग गए हैं। और इसे ना अब दरना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दाल मेरी ख़राब हो जाएगी। और दर लूँगी ना तो शायद थोड़ी चल भी जाए, नहीं ऐसे तो ये पक्का बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फेंकने लायक हो जाएगी। घर गृहस्थी में हम लेडीज़ों को घर में सब कुछ देखना होता है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या अच्छा है और क्या ख़राब है ये भी पता होता है। और इन सब कामों को लेकर हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि ना हम अपनी गृहस्थी को बड़े प्यार से संभालते हैं, और यही कारण है कि हर छोटी बड़ी चीज़ से हमें बड़ा लगाव हो जाता है। और आपने जो नहीं देखा वो ख़राब भी हो जाता है, तभी हम लेडीज़ें कहीं रह भी नहीं पाती हैं। ये जो दाल है ना ये मेरी गांव से आई है, तो अब इसे मैं दर लूँगी। लड्डू गोपाल के लिए लाई थी मैं लैया की पट्टी और मूंगफली की पट्टी, तो मैंने उसका भोग लगाया। जब भी कुछ घर पर आता है, मीठा हो या फल हो, सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगता है, उसके बाद हम सब खाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि घर पर कुछ आया हो और वो ठाकुर जी को भोग ना लगा हो। अब बनाएंगे चाय, क्योंकि सर्दी भी बहुत है और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो चाय पीने का बहुत मन था, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो गया, मैं थक भी आज बहुत गई हूँ। और आप जब थके हो और गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाती है ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? खैर मेरे साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ। और मैं ना आज चाय गुड़ की बनाऊंगी। पहले जब मैं गुड़ की चाय बनाती थी ना तो पक्का फट जाती थी, जब दूध डालते थे या फिर चाय को हमें ठंडी करनी पड़ती थी। लेकिन अब तो गुड़ की चाय ना बनाओ तो फटती नहीं है, और अच्छे से उसे उबालने तक बढ़िया से पका लो। पूरी सर्दी भर मैं तो गुड़ की चाय पीती हूँ, चीनी बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और सर्दियों में चाय गुड़ की पीनी भी चाहिए, टेस्टी भी लगती है और बनती भी बहुत अच्छी है। पूरे साल तो वैसे भी हम लोग चीनी की ही चाय पीते हैं, इसलिए चीनी मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, गुड़ की चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद में बस थोड़ी देर मैंने मोबाइल देखा, और उसके बाद में शाम हो गई थी, तो शाम को दिया बाती करने का भी समय हो गया था। तो शाम को घर के मंदिर में ना पूजा ज़रूर से करनी चाहिए।
पूजा करने के बाद में फिर वही से खाना सुबह जो बनाया था फिर वही शाम को। कहने का मतलब है कि बस यही जीवन है, सुबह शाम का काम रहता है, ऐसे ही घर गृहस्थी है, तो बस ऐसे ही चलती भी रहेगी। तो दोस्तों अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।